लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़ेज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शायद होंगे, आबाद होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। जी हाँ, आपके सामने स्क्रीन पर चंद सवालात हैं, बस सवालात को पढ़िए और जवाबात के लिए इस वीडियो को देखिए। आज की वीडियो 5 मिनट या 8 मिनट तक की वीडियो होगी। इसमें कुछ बातें करनी है आपसे एडमिशन के हवाले से। जो हम बैच शुरू कर रहे हैं 1 फरवरी से 10 फरवरी तक जिसके दाखिले हो रहे हैं, उस बैच के हवाले से आपसे बातें करनी है। बिल्कुल मुख्तसर बातें हैं। 5 तारीख तक का डिस्काउंट हमने दिया था, वो डिस्काउंट कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन खुशकिस्मती से उस डिस्काउंट से इस वक्त तक 8 स्टूडेंट्स ने फ़ायदा लिया है। 8 स्टूडेंट्स ने डिस्काउंट के मुताबिक 9,000 फ़ीस सबमिट करवाई है। आज से जो स्टूडेंट्स दाखिला लेंगे वो 10,000 जमा करवाएंगे। कब तक? 10 फरवरी तक। 11 फरवरी तक आप अगर 50,000 फ़ीस देने के लिए भी तैयार होंगे तो मैं आपको दाखिला नहीं दूंगा। मैंने कई बार कहा है, क्योंकि ये 11 फरवरी से हम बाकायदा पढ़ने का आगाज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लेक्चरर उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं और 1.5 माह के अरसे में, क्योंकि हमारा ये कोर्स 1.5 माह तक का कोर्स है, बेहतरीन अंदाज से मुस्तंद चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, मारूज़ी किताबों गाइड से आप परेशान हैं कि उनमें बेइंतहा अगलात हैं, आपके पास तारीख़ों की किताबें नहीं हैं, तारीख़ें नहीं हैं कि उनमें से एक-एक सवाल को कन्फर्म करें, तो और आपको तलाश है किसी ऐसे ज़रिए की जहाँ से आप तक बेहतरीन सवालात मुस्तंद जवाबात के साथ पहुँचें, तो यकीनी तौर पर बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए ये है। 2024 का पहला बैच है और मैं आपको बता दूं, हम हर 2 माह बाद बैच शुरू नहीं करते। ठीक है, ये मेरे मुकम्मल तौर पर मेरे दिल का मामला होता है। मेरा दिल चाहता है कि पढ़ाऊँ तो मैं बैच शुरू करता हूँ। ना फ़ीसेस का मामला होता है, ना दूसरी चीज़ों का मामला होता है। ठीक है, मेरा दिल नहीं चाहता 2-2 साल तक मैं किसी बैच का कोई बैच अनाउंस नहीं करता। ठीक है, गुज़िश्ता बैच हमारा जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो था जो स्टूडेंट्स ने अभी कमीशन का इम्तिहान पास किया और अब अपने-अपने कॉलेजेस में अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बैच है ये हम शुरू कर रहे हैं। अगला बैच 1.5 माह के कितने अरसे के बाद होगा? हो सकता है 3 माह बाद हो जाए, हो सकता है कि 1 साल बाद आ जाए, हो सकता है कभी भी आ जाए। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ये ना आसरा रखिएगा कि सर अच्छा ये बैच ख़त्म हो जाएगा तो हम दाखिला लेंगे, फिर मुझे कोई इनबॉक्स में आकर ये ना कहे सर मुझे दाखिला लेना है। ये एक ही इस वक्त समझें कि ये आखिरी बैच है, उसके बाद का पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पढ़ते आप हमेशा हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेहनत तो की थी, कमी न जाने कहाँ रह गई। तो जी कमी ये होती है कि इन तमाम मसाइल को हम समझ नहीं पाते। हमें जाना एक तरफ होता है, जा किसी और तरफ रहते हैं। बहुत पढ़ते हैं लेकिन वो चीज़ें काम की कम होती हैं और बोझ ज़्यादा होता है। ये भी चाहिए एक साहब की मैंने पोस्ट पढ़ी, ये भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, तो आपने क्या छोड़ा? जब जमील जालबी की तारीख़ का कह दिया आपने, डॉक्टर सलीम अख्तर की तारीख़ का कह दिया आपने, अनवर सदीद की तारीख़ का कह दिया, ज्ञानचंद चैन की तारीख़ का कह दिया, तो भाई वो बंदा जो ये पढ़ ले तो फिर और कुछ पढ़ने की उसमें ताकत ही नहीं रहती। तो कहने का मकसद ये है कि लिमिटेड और अच्छा, बेहतरीन, क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। ठीक है, तो इन तमाम मसाइल का जो हल लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन अकेडमी की जानिब से आपको ये दिया गया है कि बैच का हमने आगाज़ किया है। 5-6 दिन गुजर चुके हैं, आज 6ठा दिन है। ठीक है, बाकी 4 दिन हैं आपके लिए दाखिला के लिए। 4 दिन के बाद दाखिला नहीं दिया जाएगा। आज की जो ऑफ़र है वो ऑफ़र ये है कि मैंने कहा था कि डिस्काउंट ऑफ़र दे रहे हैं 1,000 की, जो 5 फरवरी तक दाखिला लेंगे। 8 स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है 5 फरवरी तक इस ऑफ़र के मुताबिक। ठीक है, बाकी बाद में दाखिला जिन्होंने लिया उनको इस ऑफ़र से फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम ऑफ़र सिर्फ 10 लोगों को देना चाहते हैं। ओके जी, तो अभी तक 8 स्टूडेंट्स इस ऑफ़र से फ़ायदा ले चुके हैं। 2 मज़ीद चाहिए, 2 एडमिशन जैसे ही हो जाते हैं, हो सकता है वीडियो में अपलोड करूं और फौरी तौर पर एडमिशन्स हो जाएं, तो जो बंदा आएगा उसको, जो तीसरा बंदा होगा उसको मुकम्मल फ़ीस यानी 10,000 रुपये अदा करने होंगे, तो यही दाखिला हो सकता है। इन तमाम सवालात के जवाब कि आप बहुत सी अकेडमीज़ हैं तो 2,000, 3,000, 5,000, 1,000 में भी माहाना तैयारी करवाते हैं या मुकम्मल यही फ़ीस लेते हैं, तैयारी करवाते हैं। देखिए अगर आपको वहाँ क्वालिटी नज़र आती है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनकी तरफ जाइए। ठीक है, हर शख्स अपने उसूल व ज़वाबित के मुताबिक अपना रास्ता तय करता है। हमें
अपने बारे में पता है तो हम आपको अपने बारे में बता रहे हैं। दूसरों के बारे में हम ये कभी ये दावा नहीं करते। जब मैं चैनल्स पर या एकेडमीज़ के इश्तिहारात पर ये पढ़ता हूँ कि मयारी तालीम का वाहिद मरकज़, क्यों भैया आप पूरी दुनिया घूम कर आए हैं, आपको पता है कि और कहीं मयारी तालीम नहीं दी जा रही, आप ही पढ़ा रहे हैं। इतने स्टूडेंट्स हमारे हो गए, उतने हमारे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तशहीर कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये ना लिखिए वाहिद मरकज़। चलें, बात कहीं और चली जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि ये वाहिद मरकज़ है, हो सकता है कोई और मरकज़ भी हो, मुझे किसी मरकज़ जाने का तजुर्बा हुआ नहीं अभी तक। तो चूँकि मैं अपने बारे में जानता हूँ, अपनी एकेडमी के बारे में जानता हूँ, मैं आपको सिर्फ उस हवाले से ही बता सकता हूँ कि हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हमारी एकेडमी में आप इसलिए पढ़िए क्योंकि आप देखते हैं कि यूट्यूब चैनल्स जो भी मौजूद हैं उन पर भी जाइए, उनको भी विज़िट कीजिए, हमारा चैनल भी विज़िट कीजिए, 1-2 वीडियोज़ देख लीजिए और वहाँ पर भी आप 1-2 वीडियोज़ देखिए तमाम चैनल्स की। आपको अगर फ़र्क नज़र आए, मयार नज़र आए और आपको लगे कि ये वाहिद मरकज़ है हमारा, मैं नहीं कह रहा हमारा वाहिद मरकज़ है, क्योंकि अपने बारे में मीर ही कह सकते थे कि सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। मुझे ऐसी कोई खुशफ़हमी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत करने वालों को पढ़ाना पसंद करता हूँ, ठीक है, मेरा इतना है। आखिरी बैच मैंने आपको बताया जो अभी कमीशन का इम्तिहान पास कर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में मौजूद हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप जब मेरे पास पढ़ते हैं, आप मेरे पास इसलिए पढ़िए क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है मैं पढ़ रहा हूँ। जब आप 10 स्टूडेंट्स हों, अगर मेरे किसी बैच में 9 कामयाब हो जाते हैं और खुदा न खास्ता एक स्टूडेंट रह जाता है, तो मुझे ये लगता है कि मैं नाकाम हो गया हूँ। 9 की खुशी मुझे नहीं होती, एक का गम जो होता है वो मुझे होता है। मेरा मिजाज कुछ ऐसा है कि मैं जब किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो फिर उनकी नाकामी मेरी नाकामी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप पढ़ें, मेहनत करें तो कामयाब हों। तो बहरहाल तो कोई दावा नहीं है जी, आप ख़ुद फैसला कीजिए। हमारा चैनल जो है लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन, उस पर जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं उनका कोई कायदा नहीं है। हो सकता है रोज़ाना भी वीडियो अपलोड हो सकता है 1 माह बाद एक वीडियो अपलोड हुआ करे, क्योंकि ये चैनल मेरे शौक़ की तस्कीन है, ठीक। मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे मैंने कमाने वाला काम मेरा इससे नहीं है, ठीक है। मैं बाय प्रोफेशन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर हूँ और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अच्छा अर्न करता हूँ और वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था हमेशा से, यानी पढ़ाना चाहता था। तो आपके लिए ये पैकेज जो अनाउंस किया गया है एडमिशन का, ये बैच इस वक्त हम शुरू कर रहे हैं। फिर कब शुरू होगा हमें नहीं पता। तो अच्छा, अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो ऑफ़र मैंने आपको ये दे दी है कि जो पहले 2 लोग आएंगे, जो 2 स्टूडेंट्स आएंगे, उनके लिए 1000 का डिस्काउंट होगा। बाकी तीसरा जो बंदा आएगा वो अपनी मुकम्मल फ़ीस अदा करेगा। 10 तारीख तक आप दाखिला ले सकते हैं, उसके बाद दाखिला नहीं ले सकते। तादाद बढ़ाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। इस वक्त भी मैं हर उस स्टूडेंट को एनरोल कर रहा हूँ जिससे मैं ये पूछ रहा हूँ कि भैया मेहनत करोगे, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। अगर सिर्फ फ़ीस देकर एनरोल होना है और सवालात हासिल करके उनको रखना है कि हाँ जब भी मौका आया तो पढ़ेंगे, तो मुझे फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो 10,000 हैं उनके लिए मैं ये मेहनत नहीं कर रहा, ठीक है। ये फ़ीस है और ये उसूल के मुताबिक फ़ीस है। मेरा मकसद, वाहिद मकसद फ़ीस का वसूल नहीं है। पहला मकसद ये है कि हम कामयाब लोगों को कामयाब होने में मदद करें, इल्मी मदद करें। तो एक तालिब इल्म पर हम तवज्जो देते हैं और उस तवज्जो का हासिल ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों में मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं और इज़्ज़त से कमा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और जो वो चाहते थे वो आज बन चुके हैं। तो ये खुशी होती है और कुछ नहीं होता, खुशी होती है। और मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में इजाफ़ा हो और जो आप मेहनत कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ें। तो जी पिछली बार जो कमीशन हुआ था उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया था। अनकरीब आप हमारे चैनल पर उनके इंटरव्यूज़ देखेंगे। हो सकता है वीडियो इंटरव्यूज़ हम अपलोड करें, हो सकता है कि ऑडियो इंटरव्यूज़ अपलोड करें, हो सकता है तहरीरी इंटरव्यूज़ अपलोड करें, लेकिन करेंगे, ठीक है। तो आप अगर बेहतरीन रहनुमाई चाहते हैं, बेहतरीन रहनुमा चाहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते, क्यों नहीं होते ये हम में से अक्सर को नहीं पता होता। लेकिन असल नुक्ता ये होता है कि हमें कोई ये बताने वाला नहीं होता कि क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें। आप अगर किसी एक शहर जाना चाहते हैं और दूसरे शहर की तरफ आपका रुख है
जाना आपको लाहौर है लेकिन रुख आपका हैदराबाद की जानिब है, तो ज़ाहिर है कि हैदराबाद का रास्ता कुछ और है, लाहौर का रास्ता कुछ और है। आप ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं, लगन भी बहुत है पहुंचने की, रुके भी कहीं नहीं हैं, लेकिन चूँकि रास्ता ही गलत है आपके पास तो आप हैदराबाद तो नहीं पहुंचेंगे। तो पूरी बात का हासिल मतलब ये है कि मेहनत कीजिए लेकिन दुरुस्त समत में। तो वो दुरुस्त समत दिखाना हमारा काम है, मेहनत करना आपका काम है। मिलजुल कर मेहनत करेंगे, मिलजुल कर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। 10,000 फ़ीस है इस 1.5 माह के सिलसिले की, तैयारी के सिलसिले की। स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो चुके हैं। 11 फरवरी से क्लासेस का आगाज़ होगा, 10 फरवरी तक आप दाखिला ले सकते हैं। फिर कहूँगा क्वांटिटी हमारे नज़दीक अहम नहीं है, क्वालिटी अहम है। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो ही मुझसे रब्ता कीजिए। रब्ता करने का तरीक़ेकार क्या होगा? रब्ता करने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप मुझे ईमेल करेंगे। किस ईमेल एड्रेस पर, वो मैं आपको अभी वीडियो के आखिर में भी ईमेल एड्रेस आएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ईमेल एड्रेस मौजूद है। वहाँ पर जाकर मुझे ईमेल कीजिए कि सर मुझे दाखिला लेना है, मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, इसी पे अकाउंट नंबर दीजिए, तो मैं वो आपको वहाँ पर ईमेल के जवाब में दे दूँगा। इसी तरीके से फिर आप व्हाट्सएप पर आकर वो अपनी फ़ीस जो आप पेड करेंगे उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे, मुझे भेजेंगे, तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा और 11 फरवरी से जो बाकायदा सिलसिला शुरू होगा आप उसका हिस्सा होंगे।